नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे, नेशनल ट्रेनिंग हेड कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कीवा में कामयाबी के सफर में आज इतने सारे लीडर्स पूरे भारतवर्ष में जो अपनी सफलताओं को अचीव कर रहे हैं, अपने सपनों को हासिल कर रहे हैं, उसी क्रम में आज मैं आपके सामने रूबरू करवाना चाहता हूं द फर्स्ट लेडी चेयरमैन क्लब मेंबर कीवा इंडस्ट्रीज मिसेस प्रणति साधुखान जी का। तो दोस्तों, आज इस मुकाम को, इस सफलता को उन्होंने जो जद्दोजहद के द्वारा, अपने जो मेहनत के द्वारा इस सफलता को हासिल किए, तो उन्हीं के द्वारा, उनके ही मुख से सुनेंगे। तो मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैडम, हमारे जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले उनको बताइए अपने बारे में थोड़ा। मैं वेस्ट बंगाल के रहने वाली हूँ। अच्छा। और बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके। मेरा पापा जो है स्कूल टीचर थे। अच्छा। बट जब मैं छोटी थी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। Good. और पैसों का क्या कीमत है वो हमको तब तक पता नहीं चला था। बट फैमिली में एक बहुत ही बड़ा हेल्थ क्राइसिस पापा का जब आ गया, तब हमको पता चला कि पैसों का कितना ज़रूरत है। क्या क्या हुआ था? एक्चुअली मेरा पापा का रेनल फेलियर हो गया था। अच्छा। उनका डायबिटिक थे, तो उनका किडनी डैमेज हो गया था। तो तब क्या था ना, वो रेनल फेलियर का जो ट्रीटमेंट है, किडनी डैमेज, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो इसलिए एक्चुअली एक अर्निंग मेंबर सिर्फ उन्होंने थे मेरा फैमिली का। अच्छा, वही सोल मतलब अर्निंग मेंबर थे आपके? हाँ हाँ। और ये सोच के कि उन्होंने खुद का ट्रीटमेंट नहीं करवाए कि अगर उनका जितना भी सेविंग्स है, तो अगर उनका ट्रीटमेंट के पीछे ही चला जाए, तो परिवार मेंटेनेंस में वो प्रॉब्लम आ जाएगी। मेंटेनेंस भी, बच्चों का एजुकेशन, उसका क्या होगा। अच्छा। हाँ। ओके। तो फिर मतलब फिर कैसे, मतलब आपने क्या सोचा, मैंने वो कि उनको जो देख करके ये प्रॉब्लम्स में, तो क्या आपके अंदर वो तब मैंने डिसाइड किया था कि कुछ करना है खुद से। और उसी टाइम क्या हुआ, मेरा मिथुन जी से परिचय हुआ था। हाँ। अच्छा। और उन्होंने तब हमको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया दिए थे कि कैसे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट खुद का बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे हम आपको पहले मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले मिथुन जी ने आपको बताया। हाँ। इसके बारे में। अच्छा। तो एक बिजनेस करने के लिए हम लोगों का जो आइडियाज था कि सभी का ऐसा ही होता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत ही पैसों का रिक्वायरमेंट होता है। बट ये जब उन्होंने हमको दिखाया एक प्लान कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम खुद का बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। ये हमको बहुत ही अच्छा लगा था, और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हमको कुछ करना है। अच्छा। तो ये जो कीवा की जर्नी है मैम, आप किस साल से स्टार्ट किए, मतलब कितने कौन सा साल था वो? मैंने 2016 में कीवा का जर्नी स्टार्ट किया। पहले अच्छा। क्या, मैं जॉब करती थी, फैमिली का कुछ सिचुएशन, कुछ स्टाफ था, इसलिए जॉब करना पड़ा था मुझे। अच्छा। तो 2016 में पूरा जॉब छोड़ के फुल टाइम से कीवा कर रही हूँ। ओके। मतलब जॉब से आपने नेटवर्किंग में आए। तो हमारे कुछ महिलाएं दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी या काम नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए निकलना पड़ता है बाहर। तो मैम जरा उनको ये बताएं, समझाएं कि अगर हाउसवाइफ भी है तो क्या वो इस बिजनेस में आ सकते हैं, कर सकते हैं बिजनेस? हाँ, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो सबको ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब कीवा स्टार्ट किए थे तब मेरा बेटा भी छोटे थे। अच्छा। और सब घर संभाल के फिर मैंने जो ऑफिस लिया था वो मेछेदा मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में थे। अच्छा। फिर हम कर पाए तो सबको ही कर सकता है। तो आप रहते कहाँ थे? और बजबज रहते थे। ऑफिस मेछेदा में? हाँ। तो आना जाना कैसे करते थे आप? एक्चुअली तब क्या हुआ था, तब थोड़ा टफ था वो जर्नी जो था मेरा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे चार ट्रैफिक चेंज करके हमको जाना पड़ता था। हाँ। पहले घर से पैदल लॉन्च घाट जाना था। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से लॉन्च, फिर ऑटो, फिर ट्रेन। तो इतना कड़ा मेहनत आप इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के लिए, तो आपको वो मतलब लक्ष्य दिख गया था या आपको वो दिख रहा था? हमको लगा था कीवा में आके कि अगर करना है, अगर कुछ मैं कर सकती हूँ तो सिर्फ कीवा से ही कर सकती हूँ। मैम, तो कीवा के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें, मतलब अगर कोई नए लोग जो हमें देख रहे हैं और वो कीवा से कुछ करना चाहते हैं, तो कीवा की कुछ 2-3 पॉजिटिव बातें जो है कि कैसे इसमें सफलता ला सकते हैं? कीवा में फर्स्ट चीज हमको जो पसंद आया था, जब मैं एक बार करण सर का एक सेमिनार अटेंड कर लिए थे। अच्छा। तो उन्होंने एक सेमिनार में बोला था कि कीवा जैसे हमारा एक स्पीच है, घर घर कीवा। हाँ, तो हाँ। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने ये बोला था कि
हर हर कीवा घर घर कीवा। हाँ। और उनका ये मानना है कि अगर एक प्रोडक्ट का उनका जितना कॉस्टिंग है, ठीक है, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट ना रखे कंपनी ओर से, अगर 2-3 रुपए का 1 रुपए का प्रॉफिट रखते हैं तो वो ज़्यादा सेल हो सकता है। मतलब तो प्रॉफिट कम रख के घर घर में पहुंचना है हम लोगों ये उनका ये था, स्लोगन था। हाँ, ये बात हमको बहुत टच किया था। अच्छा, तब से मैं ठान लिया था कि हमको कीवाई करना है। मतलब आप ये आपको दिख गया कि हम किसी के भी साथ ये बिजनेस को कर सकते हैं, कीवा बिजनेस को। सो प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक मैडम, तो प्रोडक्ट के बारे में जरा सा बताइएगा। हमारे यहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट्स रेंजेस है, जैसे अच्छा। हमारा गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट जो प्रोडक्ट डेली यूज होता है घर में, वो सारा प्रोडक्ट्स तो है ही है। ये छोड़ के हमारा एग्रो प्रोडक्ट भी अभी आ गया, एनिमल प्रोडक्ट्स आ गया, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट जो है वो भी आ गया अभी। तो ये रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट काफी सारे हैं। बहुत है, बहुत। अच्छा, तो मैम एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि आपका ये सफलता का जो जर्नी है, आज आप चेयरमैन क्लब मेंबर अचीव हो गए हैं कीवा इंडस्ट्रीज में, तो ये जर्नी शुरुआत से क्या आपका मतलब अप्स डाउन्स रहा, कैसा रहा, वो अपने अनुभव को बताइएगा। एक्चुअली देखिए, जब हम कोई MLM कंसेप्ट कर रहे हैं, मींस प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, तब हमको क्या है, पेशेंस तो रखना ही है। सही बात है। क्योंकि ये एक स्टेबल इनकम देता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे हमारा टीम ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे इनकम भी आते रहेगा। शुरुआत से ही होता है कि मतलब बाद में कैसे कभी होता है? जैसे कभी पहले से कभी मेरा जो फर्स्ट इनकम आया था 400 कुछ समथिंग था उसका। अच्छा। ठीक है, उसके बाद एक बार बढ़ा, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, ऐसे करके वो ऐसे करके अप्स एंड डाउन करके चलते रहते हैं। लेकिन वो जो है मूल मंत्र क्या है, मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? अप्स एंड डाउन, कुछ लोग होते हैं कि जब इनकम कम आया तो मायूस हो जाते हैं, नहीं आता, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, उनका सोच क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, किसी भी काम को अगर हम करने जाए, जैसे कोई डॉक्टर बना, तो वो तो एक ही दिन में डॉक्टर नहीं बन जाता है। सही बात है। तो उनको 4 इयर्स स्टडी करना पड़ता है ना। तो ऐसे भी हम लोग MLM में जब आते हैं, कई लोग ये सोच लेते हैं कि आने के बाद ही हमको पैसा मिलने आएगा और बहुत हम रीच हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब हमको सीखना है धीरे धीरे, और जैसे हम सीखेंगे ऐसे ऐसे हमको डेवलप होते रहेगा। बहुत बढ़िया मैडम। कुछ खासकर जो हमारे महिलाएं जो आपको देख रही है, आपसे इंस्पिरेशन काफी मिल रहा होगा उनको, तो वो जानना चाहेंगे कि शुरुआत में वो कैसे करे इस काम को, अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत के दौर में उनका जर्नी कैसा होना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा? फर्स्ट तो हम बोलेंगे कि अगर कीवा में आना है तो पहले उनका शॉप चेंज करना है। जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कोई सोप घर में यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐड देख के दुकान से लेके, हाँ, तो वो दुकान से लेके आते हैं। और उसका ऐड कोई मान लीजिए करिश्मा भी करती है और कोई फिल्म स्टार ऐसे करती है। बट हमारे इधर क्या है, कोई ऐड नहीं है, हम खुद ही उसका ऐड है। ठीक है, मतलब खुद का विज्ञापन खुद करना है। हाँ, वो शॉप चेंज करना है हमको, सारा जो प्रोडक्ट्स है हमारा वो यूज करना है खुद से, उसके बाद डेवलप कर सकते। बहुत बढ़िया मैम। और मैं ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक आपसे कि आज कीवा इंडस्ट्रीज में आपका जर्नी 2016 से, मेरे ख्याल से 2016 से 2020, ये 4-5 साल का, जो 4-4.5 साल का आपका जो जर्नी है, इसमें आपने क्या क्या अचीव किया, मतलब आपने क्या हासिल किया यहाँ से? पहले तो फर्स्ट अचीवमेंट मेरा था कार। ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। और अभी हमने जस्ट 1 मंथ बिफोर मैंने खुद का एक फ्लैट ले लिया। क्योंकि देखिए, मेरा हस्बैंड का तो है ही है, और मेरा पापा के भी घर है, 2 घर है पापा का। हस्बैंड का भी 2-3 घर है। बट मेरा ये बहुत ख्वाहिश था कि मेरा खुद का कुछ प्रॉपर्टी हो। बहुत बढ़िया, मतलब आप दर्शक जान रहे हैं कि हस्बैंड का भी घर है, पिताजी का भी घर है, लेकिन इनका कहना ये है, इनका मानना ये है कि खुद का होना चाहिए, अपने नाम का होना चाहिए। तो उसमें एक फीलिंग्स, एक महसूस जो है, अनुभव है, वो अलग होती है। वेरी गुड, एक आइडेंटिटी भी क्रिएट होता है। हाँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मैम हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप अपने कुछ एक मैसेज जो है उनके लिए कुछ अगर देना चाहें तो सारे लेडीज़ लोगों के लिए कुछ एक बात है कि जैसे अभी WFDA का जो रिसर्च है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जितना डायरेक्ट सेलर्स है, उसमें 64% लेडीज है। राइट, ये आंकड़ा है, स्टैटिस्टिक्स कहता है ये। हाँ, राइट। तो उसी में क्या है, तो अगर वर्ल्ड में 64% है, बाकी 36% रहेगा
जेंट्स लोगों के लिए। राइट। तो क्या है मेरा ये मानना है, अगर बाहर का लेडीज लोग भी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हम जितना भी इंडियन लेडीज है उनके अंदर और भी पावर है, क्योंकि हम देखिए अगर कोई औरत घर का खाना बना सकती है तो वो खाना कमा भी सकती है। ये मेरा मानना है। ये मानना है खाना बना सकती है तो खाना कमा भी सकती है। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। सो मैम, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ छोटा सा मैसेज मैम अपनी तरफ से। अभी हमको एक पोएम याद आ रहे। अच्छा। तू खुद की खोज में निकल, वाह। तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेरिया, समझना इनको वस्त्र तू, ये पेरिया पिघल के बना ले इसको शस्त्र तू। वेरी गुड, वाह। तो एक ही मैसेज हमको देना है कि अगर कोई सोचता है कि हम में कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो एक बात हमको याद रखना है कि मैं सबसे अलग हूँ। क्योंकि अगर हम में कुछ भी नहीं है तो हमारा हाथों का जो रेखा है वो सबसे अलग है। तो हम सबसे अलग है। बस मन में ये बिलीफ रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका। हमारे दर्शक काफी आपके इस बातों से अनुभव मिला, उनको समझ पाएंगे। थैंक यू मैम, आपका कीमती वक्त देने के लिए।